हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो चलिए आपका गुरु आप लोग को फिर से कंटिन्यू उसी लेक्चर को, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो उसी को मुझे कंप्लीट करानी है। और करानी है तो करानी है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। इसमें डरने की क्या बात है। चलिए कि एक शेर बोल देता हूँ। चलिए, एक शेर था, बहुत ही मस्त सा लिखा था। मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक है बाबू। चलो एक बार पहले बोल देता हूँ कि ये क्या हुआ, हमारा दिल हमारा नहीं लगता, एक आपके चेहरे से प्यारा कोई नज़ारा नहीं लगता। और उस चांद को बहुत घमंड थी अपनी खूबसूरती पे, मैंने उसे आपकी तस्वीर दिखा दी, वो खुद को ही प्यारा नहीं लगता। वाह वाह वाह। चलिए कोई बात नहीं, एक अच्छा से पढ़ के सुनाता हूँ। कहता है बाबू, एक अच्छा सा शेर है। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं लोगों की बातों को दिल में दबाए सुनता रहा। उलझने बढ़ती गई मैं खेलता रहा, उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोगों ने कहा कि तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा, लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं मैं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा, कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा, फिर ये पागल नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। चलिए, कहता है, फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ इसी शायरी को, माफ कीजिएगा आपका 2 मिनट 3 मिनट समय ले रहा हूँ। कि उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा, लोगों की बातों को सुनता रहा और दिल में अपने सपने को बुनता रहा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसलिए कभी भी लोगों की बातों को भरोसा नहीं करना, अपना मन अपना दिल में सपना खुद का रखना। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। चलिए, ठंडी लग रही है जी, सोचे 2-3 बजे पढ़ा रहा हूँ, वो भी एक ठंडी लगती है। केवल आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं, कैसे लोग हैं। अरे कम से कम तो आपको टीचर पढ़ा रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने दोस्त के पास अपनी वीडियोस को शेयर करें, मेरी वीडियोस को, और उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सीधी सी बात, मौर्य फिटनेस, वहाँ पे आपको मेरे बारे में पता चलेगी, ठीक है। चलिए, ये अनेक हल होने के शर्त थे। चलिए जी, हो गया। 2 मिनट से 3 मिनट आपका टाइम बर्बाद कर दिए, बाकी तो हमारी मैडम गर्म हो जाती होगी, क्या क्या बोलते रहते हैं पढ़ाते पढ़ाते। चलो जी, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा। चलिए बाबू, लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास। चलिए, क्वेश्चन दिखाया जाए। चलिए, ये हो गया था, के का मान हो गया था जी। अगला कह रहा है बाबू, विलोपन विधि से फिर से हल करने के लिए बोल रहा है और ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए, कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विलोपन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरण के युग्म के सभी संभव हल को ज्ञात कीजिए। यानी संभव हल होगा या नहीं होगा, तो हल होगा या नहीं, तो विलोपन विधि के द्वारा क्वेश्चन कर रहा है। तो कह रहा क्वेश्चन बाबू, 2x + 3y पहला समीकरण है, 2x + 3y बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया गया है। विलोपन विधि के द्वारा, किसी विधि के द्वारा इसको कह रहा है हल करना है, लेकिन विलोपन विधि के द्वारा, किसके द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा। उसके बाद कह रहा है बाबू 4x + 6y 4
4x प्लस 6y बराबर कितना दिया गया है? 7। चलिए अब विलोपन विधि में कहता है, अब विलोपन विधि जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सबसे आसान विलोपन विधि है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को बराबर कर दीजिए। आप चाहे इस x को बराबर करो या तो y को बराबर करो, जिसको बराबर करना चाहे। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकंड हुआ। तो आप चाहे x को बराबर कर लो या तो y को। चलो भाई हम x को बराबर कर लेते। तो इसको बराबर करने के लिए कितना चाहिए? नीचे 4 है तो ऊपर कितना से गुना करेंगे? 2 से। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, और समीकरण इसमें 1 से गुना करेंगे, तो समीकरण तो 2 से गुना करो तो 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी एक, सभी से बारी बारी करना है, तो 3 दूना 6y बराबर 8 दूनी 16। कोई दिक्कत? अब इसमें 1 से गुना करो तो क्या हो जाएगा बाबू? 4x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि 1 से करेंगे। तो अब सबसे पहले अब जब विलोपन विधि से सॉल्व कीजिएगा तो नीचे वाला चिन्ह चेंज होता है, प्लस रहेगा। अगर नीचे प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये तो पूरा कट के क्या आ गया बाबू? 0 बराबर कितना हो गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9। तो क्या इसका कोई हल होगा? तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इसमें x y दोनों क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका कोई हल होगा? जी नहीं। ये भी आपका सॉल्व हो गया। तो विलोपन विधि से ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 12 21 BC 21 BC। अगला कहला है ब्रज गुणन विधि द्वारा। किस विधि के द्वारा? चलिए अभी 2-3 विधि बता दिए। एक तो पहला बता दिए, लगता है प्रतिस्थापन विधि बता दिए, इस बार विलोपन विधि बता दिए। अब तीसरा है आपका ब्रज गुणन विधि द्वारा। तो ब्रज गुणन के लिए याद रखना है 12 21। कितना याद रखना है? 12 21 12 21 12 21। चलिए याद रखना, ये याद रखना 12 21। अब ये ब्रज गुणन विधि बनता कैसे वो सिखाते, ठीक है। तो ब्रज गुणन विधि द्वारा ये कब का क्वेश्चन है? तो ये 2020 का एनुअल का है। तो ये क्वेश्चन है 2020 के एनुअल का क्वेश्चन है कि ब्रज गुणन विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए। तो ब्रज क्या है जी? ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। और ये पक्का ही पूछता है बाबू। तो ब्रज गुणन विधि के द्वारा सॉल्व करने के लिए कहेगा तो एक होगा x होगा। तो x के लिए सबसे पहले क्या बोले? 12 21 12 21। तो इसमें BC, इसमें क्या करना है? BC क्या करना है? BC ऊपर के लिए। तो क्या हो जाएगा? तो B1 इंटू C1, B1 इंटू C2, B1 इंटू C2 12 21 बटा उसके बाद B1 इंटू C2 12 कैसे करना है? तो 12 कैसे नीचे भी कर दो ये, और उसके बाद AB इसमें भी कर दो। तो A1 और ये B2 यही तो करना है। 12 21 फॉर्मूला है जी। माइनस क्या हो जाएगा? 21। तो क्या हो जाएगा? B2 C1 माइनस क्या हो जाएगा? A2 और कितना हो जाएगा? B1। यही होगा x बराबर, जबकि y बराबर होता है, y में ये x में हो गया, और y की बात करें तो y में CA क्या करना है? पहला CA और उसके बाद AB CA AB y में। तो y में पहले सबसे पहले 12, तो y में 12 निकालो तो 12 क्या हो जाएगा? तो C1 y में क्या हो जाएगा? C1 और ये क्या हो जाएगा? A2 C1 A2 बटा क्या हो जाएगा? AB। तो A तो 12 कितना हो जाएगा? 12 का A 12 12 12 12 12। तो A1 और ये क्या हो जाएगा? B2 माइनस 21 ने अभी करना है जी, तो 21। तो C2 A1 माइनस, अब ये क्या आ जाएगा? 21 करना है जी। हाँ जी बिल्कुल सही है, 21 तो करना है।
A2 B1 बी ए बी तो नीचे कॉमन ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आपका ब्रज गुणन का फॉर्मूला होता है, ब्रज गुणन का फॉर्मूला होता है। तो ब्रज गुणन याद रखना है, एक्स में रखना है सीधे BC याद रखना है, एक्स में कितना याद रखना है BC और बाई में CA, बाई में CA, बाकी 12 21 याद रखो, बाकी सब फॉर्मूला हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो पहले एक बार, ठीक है, लिख लो फॉर्मूला। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कहते हैं ब्रज गुणन विधि के द्वारा, ब्रज गुणन विधि के द्वारा समीकरण को सॉल्व करें। वो समीकरण क्या है वो पहले आपको दिखा दिया जाए। चलो ना जी, काल टेंशन ले ले, सब है ये है तो सिखाने के लिए हम जिंदा है ना जी, कोई सिखाए या ना सिखाए। 3 मंथ में मुझे कंटिन्यू वीडियोज अपलोड करनी पड़ेगी। चलिए क्या करा, समीकरण दिया हुआ है बाबू, तो ब्रज गुणन से सॉल्व करना है। तो समीकरण दिया 2x + 5y बराबर 1 और इसके बाद 2x + 3y बराबर 3 को ब्रज गुणन विधि द्वारा। तो एक हो गया A1, तो A1 बराबर 2 और B1 बराबर 5, C1 बराबर 1, A2 बराबर 2 और B2 बराबर 3 और C2 बराबर 3। तो सबसे पहले x लेके चलते हैं। तो x में क्या बोले थे, तो सर x में क्या बोले थे, x में बोले थे आपको BC ने बोले थे, हाँ। तो 12 पहले यूज कर लो, तो 12 यूज करो, तो B1 और C2 और 12 तो A1 और B2 12 यूज कर लिया, माइनस क्या हो जाएगा, अब 21 ने तो 21 यूज करेगा तो B2 और C1 और ये क्या हो जाएगा माइनस 21 यूज करो तो A2 और B1, कोई दिक्कत है, 12 21 हो गया। तो चलिए अब जैसे जैसे वैल्यू है x बराबर रख ले जाओ। B1 का वैल्यू कितना हो गया B1, तो B1 का वैल्यू कितना हो गया बाबू, B1 का वैल्यू हो गया 5 इंटू C2, C2 का वैल्यू 3 माइनस B2, तो B2 का वैल्यू 3 इंटू C1, तो C1 का वैल्यू 1 बट्टा, अरे बहुत आसान है ये। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या करना है A1, अब 12 नहीं यूज करना है, A1 A2 तो A1 और B2, तो A1 कितना हो गया 2 और B2, तो B2 ने करा हुआ, तो B2 का वैल्यू 3 माइनस उसके बाद क्या करा A2, तो A2 का वैल्यू कितना हो गया, A2 का वैल्यू 2 इंटू B1, तो B1 का वैल्यू कितना हो गया 5 बराबर सोल्व कर सकता है। तो 5 15 माइनस 3 बटा 3 दूना 6 माइनस 5 दूना 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 बटा 6, तो कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। तो 3 4 12, तो माइनस 3 आंसर पहला, x का कितना निकल गया -3। अब इधर बाई निकाल देते हैं, चलिए ठीक है दिखाई दे रहा है, बाई निकाल देते। तो बाई बराबर क्या आता है, बाई बराबर AC, तो पहले 12 यूज कर लो बाबू, कितना यूज करो 12, नीचे भी 12 ऊपर भी 12, तो A1 और C2 बटा AB होगा, तो ये भी 12 कर दो, तो A और B2 माइनस अब इधर 12 21, तो A2 C1 माइनस ये क्या हो जाएगा A2 और B1, यही हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि 12 कैसे याद रखना है। अब A1 का वैल्यू कितना हो गया, पहले करा A1 और C2, तो A1 और C2 तो 2 इंटू 3 हो गया, माइनस A2, तो A2 का वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू C1, तो C1 का वैल्यू 1 बटा A1 B2, A1 B2, तो A1 का वैल्यू 2 और B2 का वैल्यू 3 माइनस B2 क्या करा A2 ने, तो A2 का वैल्यू कितना हो गया बाबू 2 इंटू B1, तो B1 का वैल्यू 5। अब सॉल्व कर लो भाई, बाई बराबर तो 3 दूनी 6 माइनस 2 हो गया
बटा 3 दूना 6 माइनस 5 दूना 10। तो अब इसको सॉल्व करो तो 4 बटा कितना हो गया बाबू, -4 हो गया। तो प्लस माइनस खत्म, -1। अरे प्लस माइनस खत्म, डायरेक्ट कर दो जी, तो हो गया। अरे जोड़ लो इसको, ये भी हो गया आपका। हो गया। चलिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ब्रज गुणन विधि द्वारा। इसको फॉर्मूला ही थोड़ा सा थी था बाबू, तो बस फॉर्मूला आपको याद रखना है 12 21 12 21। एक्स में ए बी, एक्स में बी सी और बाई में ए सी। ठीक है, निकल गया, मिटा दे। चलिए अब अगला क्वेश्चन 2 7 तो हो गया जी, 3 4 5 बजे तक पढ़ेंगे, 6 बजे तक 5:30 तक पढ़ेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे 5:30 तक। उसके बाद 6 बजे से फिर अपना पढ़ाने के लिए निकल पड़ना है। झोला लीजिए, निकल जाइए। रात भर जग जग कर मेरी तरह तू भी एक दिन किसी को खोएगा, तू भी रोएगा माँ। चलो बाबू, किस दिन सेट आएगा अपना मौर्य गुरुकुल का? बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू। अगला फिर करा है ब्रज गुणन का प्रयोग कर। आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं, ब्रज गुणन विधि से आपको एक बनाना है, ठीक है। अरे इतना तो स्मार्ट दिख रहा है, किसे का स्मार्ट ना है बे। चलिए आपकी सही बोलती थी मैडम। चलिए भाई, नहीं भाई 7x - 3y बराबर 3। दूसरा क्वेश्चन है 22x - 3y -16 को ब्रज गुणन विधि द्वारा, इसको ये हुआ समीकरण 1, समीकरण 2, इसको ब्रज गुणन विधि के द्वारा, ब्रज गुणन विधि के द्वारा हल करना है। ये कब का क्वेश्चन है? तो 2020 के एनुअल के सेकंड पारी, 2020 के एनुअल के सेकंड पारी का क्वेश्चन है। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आप सोल्व कर लीजिएगा घर पे, ठीक है कि करा दे? नहीं कर लीजिए, एक टाइप बता दी है तो दोबारा नहीं बताएंगे। अगला, चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं बाबू, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में समय बर्बाद करते रहेंगे। चलिए ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। मेरी तरह तू भी एक दिन किसी, सेम क्वेश्चन है, नहीं बने तो फिर आप हम कमेंट कर दीजिए, हम बना दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है समीकरण युग्म 3x - करा 3x - 5y -4 बराबर 0। तब 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 0। तो अब इसको डायरेक्ट समीकरण में चेंज कर देते बाबू। तो 3x - 5y बराबर 4 हो जाएगा, और ये 9x - 2y बराबर 7 हो गया। ये हो गया आपका समीकरण 1। ये